आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, फिर रुकवाइए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा हाँ, मट्टी डलवा दीजिए। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या पर। यूं तो बुलडोज़र की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी और आए दिन भारत के किसी भी राज्य में बुलडोज़र एक्शन होता है तो उत्तर प्रदेश का उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है कि कहीं न कहीं बाबा का बुलडोज़र, योगी जी का बुलडोज़र। क्योंकि पहले जिस तरीके से नाम होता था कि बुलडोज़र यानी कि जेसीबी मिट्टी खुदाई के काम आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अपराध एवं अवैध कब्जे गिराने के लिए बुलडोज़र का काम आता है। लेकिन ये जो मैं वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये अम्बेडकर नगर जलालपुर तहसील का ये मामला है। आप वीडियो में देखेंगे आगे कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची जब उसके घर पर यानी कि उसकी झोपड़ी पर बुलडोज़र चलाया जाता है, तो वो अपने से भी ज़्यादा अपनी किताबों को सीने से लगाकर किस तरीके से भागती है कि मेरा घर गिर जाए, यूँ तो गिर जाए लेकिन मेरी किताबों को कुछ ना हो। क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं मानना हो कि इसी किताब के दम पर मैं भी आने वाले समय पर जो ओहदा हासिल करना चाहती है वो किताब ही है, तभी वो पद किसी को भी हासिल होता है। हमारे साथ इस मानसिकता न्यूज़ के पत्रकार सौरभ द्विवेदी हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो जो वीडियो आप देखेंगे वो एक तरीके से मन को मोह भी लेता है और दिल को झकझोर भी देता है कि अभी भी हमारे समाज में कि कितने पिछड़े लोग हैं, कितने अभी पीछे हैं कि अभी उनको रहने को मकान नहीं, लेकिन पढ़ने की लालसा बहुत ज़्यादा है। वो भी कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ सौरभ जी हैं, ये इनसे बात करते हैं इस वीडियो में। क्योंकि राजनीतिक इस पे बयानबाजियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए। आइए सौरभ जी से बात करते हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुज, आपने हमें अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। और ये ऐसा मामला है, एक ऐसी तस्वीर है। एक तरफ वो तस्वीर जिसमें आप देखेंगे कि एक छोटी सी बच्ची किताब को सीने से लगाए हुए अपनी किताब बचाने का प्रयास कर रही है। यूँ एक कहा जाए कि एक तरफ झोपड़ी गिर रही है और दूसरी तरफ किताब बचाने का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उस लड़की का लगाव किताब से कुछ ज़्यादा ही है। जैसे एक माँ का अपने बच्चों से होता है, कहीं कोई विपत्ति आ जाती है अपने बच्चों का बचाने का प्रयास करती है, ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो वो बच्ची उस किताब को बचाने का प्रयास करती है। उस घर में तमाम भी सामान रहे, तमाम और भी सामान रहे होंगे, लेकिन किताब को उसने अधिक महत्व दिया। और वो जिस तरीके तस्वीर से लोगों देखा का कि मन हाँ, हो रही है। जिस तरीके से देखा गया कि वो अपने सीने से इस तरीके से उसका एक तरफ घर गिर रहा हो, घर का मोह न होते हुए भी उसने अपनी किताबों को सीने से चिपकाया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को चिपका के भागती है या कोई संकट आ जाए, उसको लगा कि ये किताबें अगर चली गई हमारे जीवन से तो हमारे जीवन में लगता है कुछ रह नहीं जाएगा। वो भाव लेकर ये लड़की भागती देखिए उसके अंदर क्या भाव था वो अलग विषय है, वो तो वही जाने। लेकिन जो तस्वीरें कह रही है, उन तस्वीरों से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कहीं न कहीं लड़की के मन में हो सकता हो ये भी चीज़ रही हो, कहीं न कहीं ये तस्वीर वो चीज़ बयां कर रही हो कि आज जो चीज़ हमारे जैसे जो चीज़ हमारे पास से जा रहा है, हमारा छत टूट रहा है, है। अगर मुझे उस छत को हासिल करना है, जो झोपड़ी आज टूट रही है, अगर मुझे मकान हासिल करना है, महल हासिल करना है, तो इन किताबों की बहुत आवश्यकता होगी और इन किताबों के दम पर मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। यानी एकमात्र सहारा उसको अगर दिखा तो वो किताबें दिखी। बिल्कुल कहा भी जाता है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो है इस पे कुछ अगर देखा जाए तो अधिकारियों से पूछा गया था, अधिकारियों ने कहा कि वो अवैध कब्जा था, इसलिए वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया। तो क्या ये संवेदनहीनता दिखाती है या अधिकारियों ने जल्दबाजी कर दी? देखिए अब वहाँ पर क्या हुआ उस बारे में तो विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये बात ज़रूर कही जा रही है कि अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे और यहाँ पर अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर एक्शन होता रहा। अगर आपने सरकारी ज़मीनों पर कहीं कब्जा किया है, कुछ ऐसा किया या आप माफिया हैं, फिर आपकी ज़मीनों की पैमाइश होती है, कई बार बुलडोजर एक्शन नॉर्मल देखा जाए तो यूपी में तो नॉर्मल ही है। कम से कम तब से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर किया और उन्होंने भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा यही बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है कि जिस तरीके से बेटी अपनी किताबों को लेकर भाग रही है, प्रशासन को तनिक भी दया नहीं आई। तो इसको लेके क्या सोचते हैं, क्या क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए अखिलेश यादव एक राजनीतिक दल के मुखिया,
पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को भी ध्यान में रखेंगे, और विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष से सवाल तो स्वाभाविक है, वो करेंगे। लेकिन इस वीडियो को जैसा कि हमने बताया और जो भी तमाम लोग देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, कोई आक्रोशित हो रहा है तो कोई सिर्फ उसमें ज़्यादा कुछ ना देखते हो तो सिर्फ उतने को देख रहा है कि एक बच्ची किताब को सीने से लगाए हुए है। सौरभ, मुझे लगता है कि इसमें अगर जो भी वीडियो देखा, सरकार के लोग भी देख रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी देखे होंगे उस समय, तो उस बच्ची के मंशा को देखते हुए, उस बच्ची की किताब की लगाव को देखते हुए कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा का प्रबंध जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, चाहे अपना प्रदेश हो या कोई और भी रहे हो, सरकारें किसी की भी रही हों, तो व्यवस्थाएं ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से उसका लगाव जो नज़र आ रहा है, अगर ठीक उसी तरीके से है भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की भी स्कीमें देखी जाए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, बेटियों को एक समानता दिलाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास भी करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अभी देखा होगा कि अंतरिक्ष से हमारे देश की बहादुर जाबाज बेटी जो है सुनीता विलियम अंतरिक्ष से आती हैं, काफ़ी सम्मान होता है उनका। तो हर कोई लेडी जो भी है वो चाहती है कहीं ना कहीं कि हमको भी एक बड़े सपने देखने का अधिकार है, वो भी एक सपना देख रही होगी। देखिए, आपने सम्मान की बात की तो मैं एक बात कहूँगा, जो मैंने देखा है अपने यहाँ और आपने भी शायद देखा होगा, बेटियों को सम्मान की तरह ही देखा जाता है हमारे आपके यहाँ। स्वाभिमान और सम्मान कहा जाता है, पिता की पगड़ी कहा जाता है। बेटियां वैसे भी सम्मान है, स्वाभिमान है, लक्ष्मी है घर की। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सम्मान अगर उसे पाना है समाज में, अगर अपने आप को सशक्त करना है, मजबूत करना है, अगर जो झोपड़ी टूटी वो तो झोपड़ी मात्र थी, वो अलग विषय है, उसके लिए वो महल से कम नहीं थी। बिल्कुल भाई जिसके जिसके पास सर पे- आसरा ना हो, हाँ, आसरा ना हो, जिसके पास जो है वही उसके काम आ रहा है। लेकिन वो किताब ऐसी चीज़ है जिससे वो महल बना सकती है। सपना बना, सपना है, किताबें समझ लीजिए सपना, हर इंसान के लिए सपना है। अगर किसी बड़े पद सपना को पाना हकीकत हो सकता है है। तो उसी किताब के दम पर हो सकता है। कोई भी हो, आप हो, हम हैं, कोई भी हो, अगर सपने को हकीकत में बदलना है, कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ करने का जज्बा है, तो शिक्षा बेहद ज़रूरी है। ने हमारे संविधान में भी अधिकार दे रखा है कि सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। तमाम सरकारें आती हैं और तमाम स्कीमें भी निकालती हैं कि सबको समान शिक्षा मिले, ताकि भारत देश का जो शिक्षा दर है वो भी आगे बढ़े, है ना। बिल्कुल, सरकारें किसी की भी रही हो, मैंने कहा पहले ही, सरकारें किसी की भी रही हों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे जैसे कोई चीज़ होने में समय लगती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार ध्यान दिया जा रहा है और हर बार एक नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। समय अनुसार डेवलप करने का भी प्रयास किया जा रहा है, सरकारी किसी की भी अच्छा, नहीं। ये बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा, पहले कहा जाता था कि ये उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर के नाम से फेमस हुआ, अभी चुनाव के दौरान भी ये निकल कर भारत के लगभग हर प्रांत में पहुंच गया और हर कार्रवाई पे लोग कहते हैं बुलडोजर ले आओ, बुलडोजर ले आओ। तो ये बुलडोजर जो है योगी जी के नाम से प्रचलित होकर ये कहाँ रुकने वाला है? ये बुलडोजर कार्रवाई अब चलती रहेगी हर जगह, आपको लगता है? देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई कब तक चलेगी, कब तक नहीं, ये तो हम विशेष नहीं कह सकते। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ भी आपने देखी होगी, गाइडलाइंस उन्होंने तय कर गाइडलाइन दिया है। की है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। सरकार है, संविधान है, हमारे यहाँ कोर्ट है, तो देश जो चल रहा है वो संविधान से ही चल रहा है और आगे भी संविधान से ही चलना है। तो संविधान में जो चीज़ें हैं उनसे इतर कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव सपा के मुखिया ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। या वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये आपको तय करना है कि क्या ये वो अधिकारी अपनी शान बचाने के लिए इस बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था जैसे प्रशासन कर रहा है, ये अवैध कब्जा था, या अपनी प्रशासनिक ड्यूटी को वो निभा रहा था। हालांकि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर